हेलो लर्नर्स, आई एम योर एजुकेटर ज्योति चौहान। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9th की इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, हाउ आई टॉट माई ग्रैंड मदर टू रीड, विच मीन्स कैसे मैंने अपनी दादी या नानी को पढ़ना सिखाया। सो लेट्स स्टार्ट। When I was a girl of about 12, I used to stay in village in North Karnataka with my grandparents. So बच्ची बोल रही है जब वो 12 साल की थी उस टाइम पे वो एक गांव में, कौन से गांव में, नॉर्थ कर्नाटका के एक गांव में अपने दादा दादी के साथ रहती थी। Those days the transportation system was not very good, so we used to get the morning paper only in the afternoon. तो आगे बता रही है कि उस टाइम पे जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम था वो बहुत अच्छा नहीं था, तो जो पेपर मॉर्निंग में मिलना चाहिए न्यूज़पेपर, वो उन्हें कब मिलता था? आफ्टरनून में मिलता था। द वीकली मैगजीन यूज टू कम वन डे लेट। तो जो वीकली मैगजीन जो कब आनी चाहिए थी, जिस डेट पे आनी चाहिए थी, वो कब आती थी? एक दिन लेट आती थी। All of us would wait eagerly for the bus, which used to come with the papers, weekly magazine and post. तो सारी चीजें थी, जैसे कि पेपर्स हो गए, वीकली मैगजीन हो गई, पोस्ट हो गया, वो सब एक पर्टिकुलर बस में आता था। तो गांव के सारे लोग ईगरली वेट करते थे उस बस का कि कब न्यूज़पेपर आएगा, वीकली मैगजीन आएगी। At that time, Triveni was a popular writer in the Kannada language. तो कन्नड़ लैंग्वेज में कौन पॉपुलर था उस टाइम? त्रिवेणी, एक राइटर थी जो नॉवेल लिखती थी, उस टाइम पे बहुत फेमस थी। शी वॉज अ वंडरफुल राइटर, हर स्टाइल वॉज ईजी टू रीड एंड वेरी कन्विंसिंग। तो बच्ची क्या बोल रही है? वो बहुत अच्छी राइटर थी, वंडरफुल राइटर थी, और जिस तरीके से वो लिखती थी वो ऐसे लिखती थी कि लोग उससे कन्विंस, मतलब उसकी कहानियों पे विश्वास कर लेते थे कि हाँ ये सच में हुआ है। Her stories usually dealt with complex psychological problem in the life of ordinary people and were also very interesting. तो बेसिकली वो किस चीज पे लिखती थी? उनकी स्टोरीज में क्या रहता था? बहुत ही कॉम्प्लेक्स साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स रहती थी, और किसकी लाइफ की? नॉर्मल पीपल की, जैसे हमारे लाइफ में जो प्रॉब्लम्स रहती है वो प्रॉब्लम्स अपनी नॉवेल्स में दिखाती थी, जिससे कि लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था, क्योंकि वो रिलेट कर सकते हैं कि हाँ ये तो हमारी लाइफ में भी प्रॉब्लम हो रही है और इनकी नॉवेल में भी सेम चीज है। तो इससे कहानी क्या उनके लिए बहुत इंटरेस्टिंग बन जाती थी। अनफॉर्चुनेटली फॉर कन्नड़ा लिटरेचर शी डाइड वेरी यंग। बट जो वो राइटर थी त्रिवेणी, जो बहुत फेमस थी, वो क्या, वो बहुत जल्दी ही उनकी डेथ हो गई थी, वो यंग ही मर गई थी। इवन नाउ आफ्टर 40 years पीपल कंटिन्यू टू अप्रिशिएट हर नॉवेल्स। अब उन्हें मरे 40 साल हो चुके हैं, बट स्टिल लोग अभी उनकी नॉवल पढ़ते हैं और अप्रिशिएट करते हैं, उसकी बहुत तारीफ करते हैं उनकी नॉवल की। One of her novels called Kashi Yatre or Yatra, this one, was appearing as a serial in Kannada weekly Karmavira then. तो कर्मावीरा क्या है? उस वीकली मैगजीन का नाम है। तो यहाँ पे बच्चे क्या कह रही है कि उनकी एक बहुत ही फेमस नॉवेल थी काशी यात्रा, वही नॉवेल वीकली मैगजीन में एक सीरियल की तरह आती थी, जैसे कि एक एपिसोड या फिर एक पार्ट नॉवेल का एक फ्राइडे वाली मैगजीन में आ गया, फिर नेक्स्ट फ्राइडे जब मैगजीन आ रही है वीकली तो उसमें दूसरा पार्ट आ गया। It is a story of an old lady and her ardent means keen desire to go to काशी और वाराणसी। तो ये काशी यात्रा जो स्टोरी है उसमें एक ओल्ड लेडी है जो कि बहुत ही बेसब्री से, मतलब बहुत ही कीनली क्या चाहती है कि वो एक बार काशी जाए, वाराणसी जाए। मोस्ट हिंदूज बिलीव दैट गोइंग टू काशी एंड वर्शिपिंग लॉर्ड विश्ववरा इज द अल्टीमेट पुण्य। तो हिंदू लोग क्या मानते हैं, अगर वो काशी जाए और काशी जाके लॉर्ड विश्ववरा की पूजा करे तो ये एक पुण्य है। दिस ओल्ड लेडी ऑल्सो बिलीव इन दिस। और जो उस नॉवेल में जो ओल्ड लेडी थी, काशी यात्रा में जो ओल्ड लेडी थी, वो भी यही मानती थी और उनका सपना था कि वो एक बार काशी जाए। एंड हर स्ट्रगल टू गो टू देयर वॉज डिस्क्राइब्ड इन द नॉवल। तो कैसे कैसे वो मैनेज करती है, वहां जा पाती है, नहीं जा पाती है, ये सब उस नॉवल में लिखा था। इन द स्टोरी देयर वॉज ऑल्सो अ यंग ऑर्फन गर्ल। ऑर्फन मतलब जो अनाथ होते हैं। तो उस स्टोरी में इस ओल्ड लेडी के अलावा एक बच्ची भी थी जो यंग थी और ऑर्फन थी, मतलब अनाथ थी। वो फॉल्स इन लव बट देयर वॉज नो मनी फॉर द वेडिंग। तो वो जो ऑर्फन लड़की थी उसे प्यार होता है बट वो शादी नहीं कर पाती है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इन द एंड द ओल्ड लेडी गिव्स अवे ऑल हर सेविंग विदाउट गोइंग टू काशी। बट जो ओल्ड लेडी थी नॉवेल में, जो काशी जाना चाहती थी, उसने क्या किया, जितने भी पैसा उसने सेव किया था काशी जाने के लिए, वो सारा पैसा उसने ऑर्फन लड़की की शादी में लगा दिया। शी सेज
The happiness of this orphan girl is more important than worshipping Lord Vishwavara at Kashi. तो उन्होंने बहुत ही अच्छी बात बोली कि जो ऑर्फन लड़की है, इस ऑर्फन लड़की की खुशी मेरे लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है काशी विश्वनाथ जाने से। तो उन्होंने क्या किया, अपनी सारी सेविंग्स इसमें लगा दी, उस बच्ची की शादी में लगा दी। My grandmother Krishtaka never went to school so she could not read। तो अब जो स्टोरी की लड़की है, अभी हम नॉवेल से बाहर आके उस लड़की पे आ गए हैं। तो वो क्या बता रही है, मेरी दादी जो है, उनका नाम दिया है यहाँ पे, जो मेरी दादी है वो कभी भी स्कूल नहीं गई, तो इसलिए उन्हें पढ़ना नहीं आता था। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम। सो ये जो वीकली मैगजीन है कब आती थी, वेंसडे तो वेंसडे। Every Wednesday, the magazine would come and I would read the next episode of this story to her। तो वो बच्ची क्या करती थी, जब जब ये वीकली मैगजीन आती थी, उसकी स्टोरी किसे पढ़ के सुनाती थी, अपनी दादी को। और वो कौन सी स्टोरी सुना रही है, काशी यात्रा। ड्यूरिंग दैट टाइम शी वुड forget all her work and listen with the ग्रेट कॉन्सेंट्रेशन। तो जब वो बच्ची उस दादी को, अपनी दादी को वो स्टोरी सुनाती थी जो मैगजीन में आती है, तो उस टाइम पे दादी सारे काम छोड़ देती थी और उस स्टोरी को फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनती थी। लेटर शी कुड रिपीट द एंटायर टेक्स्ट बाय हार्ट। और उसके बाद वो जितनी भी चीजें उस बच्ची ने अपनी दादी को सुनाई है, दादी को वो बाय हार्ट हो जाती थी। My grandmother too never went to Kashi and she identified herself with the novel protagonist। So protagonist मतलब क्या होता है, मेन कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। तो काशी यात्रा का मेन कैरेक्टर कौन है, दैट ओल्ड लेडी। तो ओल्ड लेडी को काशी जाना है, और जो स्टोरी में दादी है, बच्ची की जो दादी है, उसको भी कहाँ जाना है, काशी जाना है। तो दादी इस प्रोटैगनिस्ट, इस मेन कैरेक्टर से खुद को क्या करती है, आइडेंटिफाई करती है कि मेरा भी यही सपना और उसका भी वही सपना था। So more than anybody else, she was the one most interested in knowing what happened next in the story and used to insist that I read the entire serial out here। तो बच्ची बोल रही है कि उसकी जो दादी थी वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड रहती थी ये स्टोरी जानने के लिए, और वो उसे क्या करती थी, इंसिस्ट करती थी, बार बार बोलती थी कि उसके लिए वो सीरियल पढ़ें। After hearing what happened next in Kashi Yatra, she would join her friends at the temple courtyard, where we children would also gather to play hide and seek। तो सब बच्ची बता रही है, जब हर वेडनेसडे उसकी दादी ये स्टोरी सुन लेती थी, उसके बाद उसकी दादी टेम्पल पे जाती थी और अपने फ्रेंड्स के साथ बैठती थी। नीचे फोटोज दी हुई है ऐसे, वो अपने फ्रेंड्स के साथ बैठती थी और ये सारे बच्चे क्या करते थे, वहीं टेम्पल में हाइड एंड सीक खेलते थे। She would discuss the latest episode with her friends। और दादी क्या करती थी, टेम्पल में जाके स्टोरी सुनकर जाती थी काशी यात्रा की, और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस करती थी। At that time I never understood why there was so much of debate about the story। तो बच्ची बोल रही है, उस टाइम मुझे समझ नहीं आता था इस स्टोरी, मतलब ये स्टोरी इतनी इम्पोर्टेंट क्यों थी, लोग इस पे चर्चा क्यों करते थे। Once I went for a wedding with my cousins to the neighboring village। In those days a wedding was a great event। तब वो बता रही है, एक बार मैं कहाँ गई थी, अपने कजन्स के साथ बाजू वाले गांव में गई थी। और क्यों गई थी, क्योंकि वहां पे एक शादी थी, और उस टाइम पे शादी बहुत बड़ा और ग्रैंड इवेंट माना जाता था। वी चिल्ड्रन एंजॉयड आवरसेल्फ थॉरली। और हम बच्चों ने वहां पे क्या किया, बहुत एंजॉय किया। We would eat and play endlessly, savoring the freedom because all the elders were busy। Savoring का मीनिंग दिया हुआ है enjoying it to the fullest। तो बच्ची क्या बोल रही है, जब भी हम किसी शादी में जाते थे तो हम बच्चे क्या करते थे, बहुत ज्यादा एंजॉय करते थे, और दिन सुबह से लेकर रात तक खेलते रहते थे। बहुत ज्यादा हमें फ्रीडम मिलती थी क्योंकि सारे एल्डर्स कहाँ रहते थे, बिजी रहते थे शादी में। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। तो बोल रही है, उस गांव में मैं शादी में कुछ डेज के लिए गई थी, बट मैं वहां पे कुछ हफ्तों के लिए रुक गई। When I came back to my village, I saw my grandmother in tears। तो अब वो बोल रही, जैसे ही मैं इस गांव से वापस आई अपने घर में, तो मैंने देखा मेरी दादी की आंखों में आंसू है। I was surprised for I had never seen her cry even in the most difficult situation। तो अब बच्ची बोल रही कि मैं बहुत ज्यादा शॉक हो गई थी, सरप्राइज हो गई थी, क्योंकि मैंने अपनी दादी को कभी भी रोते हुए नहीं देखा, चाहे कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन हो। What happened? I was worried। तो बच्ची पूछती है दादी से, क्या हुआ आपको, मुझे चिंता हो रही है। आवा, इज एवरीथिंग ऑल राइट, आर यू ओके। तो वो पूछ रही है, क्या आप ठीक हैं। शायद कन्नड़ में दादी और
या फिर नानी को आवा बोलते हैं, तो ये वर्ड दिया हुआ है आवा इज एवरीथिंग ऑलराइट, क्या सब कुछ ठीक है, आप ठीक हैं। आई यूज टू कॉल हर आवा विच मीन्स मदर इन कन्नड़, स्पोकन इन नॉर्थ कर्नाटका। ठीक है, तो नॉर्थ कर्नाटका में मम्मी को आवा बोलते हैं, तो वो अपनी दादी को भी क्या बोलती है, मम्मी बोलती है। शी नॉडेड बट डिड नॉट रिप्लाई, दादी ने क्या किया, अपना सर हिला दिया कि हाँ सब कुछ ठीक है, बट उन्होंने मुंह से कुछ नहीं बोला। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड एंड फॉरगॉट अबाउट इट, बट वो बच्ची कुछ भी समझ नहीं पाई कि उसकी दादी को क्या हुआ है, और वो उस बारे में भूल गई। इन द नाइट आफ्टर डिनर वी वर स्लीपिंग इन ओपन टेरेस ऑफ आवर हाउस, तो उस रात को सब कहाँ पे सो रहे हैं, दादी और बच्ची कहाँ पे सो रहे हैं, वो सब ओपन टेरेस पे मतलब छत पे सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट एंड देयर वॉज अ फुल मून, और वो कैसी नाइट थी, समर नाइट थी, और उस दिन फुल मून था, पूरा चांद था। आवा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी, हर अफेक्शनेट हैंड टच माई फोरहेड, और जब वो छत पे सो रहे थे तो उस छोटी बच्ची के पास कौन आया, उसकी दादी आई, जिसे वो आवा बोलती है, और उन्होंने बहुत ही प्यार से अपने हाथ कहाँ, उसके फोरहेड पे, बच्ची के फोरहेड पे सहलाए। आई रियलाइज शी वॉन्टेड टू स्पीक, आई आस्क हर व्हाट इज द मैटर, बच्ची को समझ आ गया कि दादी कुछ बोलना चाहती है, तो बच्ची ने दादी से पूछा कि क्या बात है, आप बताइए मुझे। तो ये एक पिक्चर दी हुई है जिसमें आप देख सकते हैं दादी बच्ची का सर सहला रही है। When I was younger, I lost my mother. There was nobody to look after and guide me. तो अब दादी बता रही है अपनी पोती को, छोटी बच्ची को टेरेस पे बता रही है, जब वो बहुत यंग थी, छोटी थी, उस टाइम पे उनकी मम्मी की डेथ हो गई थी, तो उस टाइम पे उनका ध्यान रखने वाला कोई नहीं था और उन्हें सिखाने वाला कोई नहीं था। माई फादर वॉज अ बिजी मैन एंड गॉट मैरिड अगेन, और जो दादी के पापा थे वो बहुत बिजी रहते थे और उन्होंने दोबारा शादी कर ली। In those days, people never considered education essential for girls. तो दादी बोल रही है मेरे टाइम पे, जब मैं छोटी थी, उस टाइम पे लड़कियों को पढ़ाने के बारे में या फिर लड़कियों का पढ़ना कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखता था। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, तो इसलिए दादी कभी भी स्कूल नहीं गई। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन, तो अब दादी बोल रही कि मेरी शादी बहुत जल्दी हो गई थी और फिर मेरे बच्चे हो गए। आई बिकेम वेरी बिजी, और मैं बहुत ज्यादा बिजी हो गई लाइफ में। Later I had grandchildren and also felt so much happiness in cooking and feeding all of you. तो अब दादी बोल रही है कुछ समय बाद, मतलब जैसे जैसे टाइम बीता, तो मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हो गए, और अब मुझे किस में खुशी मिलने लगी, तुम लोगों के लिए खाना बनाने में और तुम्हें खाना खिलाने में। At times I used to regret not going to school, so I made sure that my children and grandchildren should study well. तो अब दादी क्या बोल रही है कि मैं अभी भी कुछ टाइम होते हैं मेरी लाइफ में जिसमें मैं रिग्रेट करती हूँ कि काश मैं स्कूल चली जाती, मैं स्कूल क्यों नहीं गई, इसलिए मैंने मेक श्योर किया कि मेरे बच्चे और उनके बच्चे, मतलब मेरे पोता पोती, सब बहुत अच्छे से पढ़े। तो फर्स्ट पार्ट था, और इस स्टोरी में सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट का एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट वीडियो में होगा, तो आप तब तक सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको टाइम से सेकंड वीडियो मिल जाए।